आदाब। ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं शबाना रहमान। पहले इस वक्त की अहम खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को रियासतों के वज़रा आला के साथ बातचीत करेंगे। सेहत की वजारत ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दफ्तरों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। पंजाब में खत्म हफ्ता और सरकारी छुट्टी के दिनों में लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोरोना से निमटने के बारे में दिल्ली आफात बंदोबस्त अथॉरिटी को मशवरा देने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खीरे में 8 अरब 22 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा हुआ है और पहली बार ये आधा ट्रिलियन से तजावुज़ कर गया है। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को दोपहर 3 बजे सभी रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों के वज़रा आला के साथ बातचीत करेंगे। वो उनके साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। 16 जून को वज़ीर आज़म 21 रियासतों और मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों पंजाब, असम, केरला, उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, गोवा, मणिपुर, नागालैंड, लद्दाख, पुडुचेरी और अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मिजोरम, अंडमान और निकोबार जज़ायर, दादर नगर हवेली और दमन और दीव, सिक्किम और लक्षद्वीप के वज़रा आला के साथ बातचीत करेंगे। जबकि जनाब मोदी अगले दिन 15 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतज़ाम इलाकों महाराष्ट्र, तमिलनाडु, दिल्ली, गुजरात, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मगरबी बंगाल, कर्नाटक, बिहार, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, तेलंगाना और उड़ीसा के वज़रा आला के साथ बातचीत करेंगे। मुल्क में बढ़ते हुए कोरोना वायरस मामलों के पेश नज़र ये मीटिंग अहमियत की हामिल है। मार्च में मुल्क गिर लॉकडाउन के ऐलान के बाद वज़रा आला के साथ वज़ीर आज़म की ये छठी मीटिंग होगी। काबीना सेक्रेटरी ने कल सभी रियासतों के चीफ सेक्रेटरियों के साथ एक मीटिंग की और कोविड-19 से मौसर तौर पर निमटने के लिए कंटेनमेंट, जांच, मरीजों और उनसे मिलने वालों का पता लगाने, सेहत के बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने और लोगों को शामिल करने का मशवरा दिया। वजारत सेहत ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए एहतियाती इक़दामात के तौर पर दफातर के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। सिर्फ अमले के जिन अफराद या मुलाकातियों में वायरस की अलामात नहीं हैं, उन्हें ही दफ्तर में आने की इजाज़त होगी। मास्क पहनने पर ही उन्हें दाखिले की इजाज़त होगी। दफ्तर के गेट पर सैनिटाइजर और थर्मल स्क्रीनिंग लाजमी है। अमला और मुलाकातियों के लिए दाखिल होने और बाहर जाने के लिए अलग अलग रास्ते होंगे। कतार के बंदोबस्त के लिए मुनासिब फासले के साथ खुसूसी निशानात होंगे और एक दूसरे से दूरी के ज़ाब्तों पर अमल होगा। मौसर और वक्फे से सफाई सुथराई नीज जरासीम से पाक करने का अमल जारी रखना जरूरी है। चेहरे को कवर्स, मास्क और दस्तानों को महफूज तरीके ठिकाने लगाना होगा। एयर कंडीशन का दर्जा हरारत 24 से 30 डिग्री सेल्सियस और फजा में नमी की शरह 40 से 70% रखनी जरूरी है। मरकजी हुकूमत ने आज कहा है कि मुल्क में शिफायाब होने की शरह बढ़कर 49.94% हो गई है और कोरोना वायरस के शिकार 1,54,330 अफराद सेहतयाब हो चुके हैं। पिछले 24 घंटे के दौरान 7,135 कोविड मरीज ठीक हुए हैं। मुल्क में कोरोना के सरगर्म मामलों की मजमूई तादाद 1,45,779 है। सेहत और खानदानी बहबूद की वजारत ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 11,458 नए मामलात की खबर है। इस तरह मुल्क में कोविड मरीजों की कुल तादाद 3,08,993 हो गई है। मुल्क में कोरोना वायरस वबा के बाद एक दिन में ताज़ा मामलों की ये सबसे ज्यादा तादाद है। पिछले 24 घंटे के दौरान 386 अमवात दर्ज की गई हैं। इस तरह मुल्कगीर सतह पर इस वायरस से मरने वालों की तादाद 8,884 हो गई है। इसके साथ ही मुल्क में मौत की शरह 2.87% तक पहुंच गई है। इस दौरान भारतीय तहकीक की तिब्बी कौंसिल ICMR ने कहा है कि पिछले 24 घंटे के दौरान मुल्क में मुख्तलिफ लेबॉरेटरियों के जरिए कोरोना वायरस के मजमूई तौर पर 1,43,737 टेस्ट किए गए हैं। इस तरह मुल्क में 55,07,183 टेस्ट किए जा चुके हैं। कोविड-19 जांच के लिए सरकारी और प्राइवेट लेबॉरेटरियों को मंजूरी देते हुए ICMR मुसलसल अपनी टेस्टिंग सहूलियात में इजाफा कर रही है। कोविड-19 के टेस्ट कराने के लिए पूरे मुल्क में अब तक कुल 885 लेबॉरेटरियों को मंजूरी दी गई है। इसमें 642 सरकारी और 243 प्राइवेट लेबॉरेटरियां शामिल हैं।
पंजाब में आज से खत्म हफ्ता और सरकारी छुट्टी के दिनों में लॉकडाउन शुरू हुआ है। पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने लॉकडाउन का हुक्म दिया है। सिर्फ ई पास वालों को आमदरफ्त की इजाजत होगी। मेडिकल स्टाफ और जरूरी अशिया फराहम करने वाले अफराद को छोड़कर सभी शहरियों को कोवा ऐप से ई पास डाउनलोड करना होगा। अलबत्ता सनत को हर रोज मामूल के मुताबिक काम करने की इजाजत होगी। जरूरी अशिया फरोख्त करने वाली दुकानें पहले की तरह ही शाम 7 बजे तक खुली रहेंगी, जबकि दूसरी दुकानों और शॉपिंग मॉल्स को शाम 5 बजे तक खुला रखने की इजाजत दी गई है। खाना घर ले जाने और होम डिलीवरी और शराब की दुकानें बदस्तूर शाम 8 बजे तक खुली रहेंगी। शादियों के लिए कुनबे के 50 मखसूस लोगों को ई पास जारी किया जा रहा है। कोविड-19 के कम्युनिटी फैलाव पर काबू पाने के लिए अपनी नौयत के पहले इकदाम के तहत पंजाब के वजीर आला कैप्टन अमरिंदर सिंह ने मोबाइल पर मबनी घर घर निगरानी एक ऐप की शुरुआत की है, ताकि वबा के खात्मे तक रियासत में घर घर निगरानी का काम अंजाम दिया जा सके। वजीर आला ने कहा कि सेहत महकमे की इस पहल के तहत कोविड-19 के लिए लोगों की टेस्टिंग और जल्द इसका पता लगाने की खातिर नीज इसके कम्युनिटी फैलाव से बचाव के लिए ये एक आले का काम करेगा और इसमें आशा वर्कर्स और कम्युनिटी रजाकार शामिल होंगे। सेहत के महकमे के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अनुराग अग्रवाल ने बताया कि इस मुहिम के तहत पंजाब की 30 साल से ज्यादा की उम्र वाली देही और शहरी आबादी का जायजा लिया जाएगा, जिसमें 30 साल से कम उम्र के उन अफराद का भी अहाता किया जाएगा जो इन्फ्लुएंजा या सांस लेने में शदीद दुश्वारी जैसी बीमारियों के शिकार हैं। ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले के मीर बाजार के दार पुरानपुरा इलाके में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द हलाक हो गए। कुलगाम पुलिस के 2 पुलिस सुपरिटेंडेंट एसएसपी गुरविंदर पाल सिंह ने कहा है कि कुलगाम पुलिस फौज की 19 राष्ट्रीय राइफल्स और मरकजी रिजर्व पुलिस फोर्स की एक मुश्तरका टीम ने मुहासरे और तलाश की कार्रवाई शुरू की। ये कार्रवाई इस इलाके में मौजूद दहशतगर्दों की मौजूदगी के बारे में एक सुराग मिलने के बाद की गई। उन्होंने कहा कि हिफाजती दस्तों की टीम ने जैसे ही मुश्तबा जगह की तरफ बढ़ना शुरू किया, छुपे हुए दहशतगर्दों ने फायरिंग शुरू कर दी, जिसके नतीजे में ये झड़प हुई और 2 दहशतगर्द मारे गए। आखिरी खबरें मिलने तक तलाश की कार्रवाई जारी थी। लेफ्टिनेंट गवर्नर अनिल बैजल ने दिल्ली में कोविड-19 से निपटने के मुख्तलिफ पहलुओं पर कुदरती आफात से निपटने वाली दिल्ली अथॉरिटी डीडीएमए को मशवरा देने के लिए माहिरीन की एक मुशावरती कमेटी तश्कील दी है। ये कमेटी दिल्ली में दरपेश चैलेंजों के बारे में मशवरा देगी और तिब्बी बुनियादी ढांचे में इजाफे से मुताल्लिक इकदाम तजवीज़ करेगी। ये कमेटी डीडीएमए को कोविड-19 से मौसर तौर पर निपटने के लिए मुख्तलिफ एजेंसियों की तरफ से किए जाने वाले इकदाम में तालमेल पैदा करने के बारे में भी मशवरा देगी। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला में 8 अरब 22 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा हुआ है और ये पहली मरतबा आधा ट्रिलियन से भी तजावुज कर गया है। 5 जून को खत्म हफ्ता होने वाले ये जखीरा बढ़कर 501 अरब 70 करोड़ डॉलर हो गया। इस इजाफे की वजह गैर मुल्की करेंसी के अजाजों में बढ़ोतरी है। आरबीआई की एक प्रेस बयान में बताया गया है कि गैर मुल्की करेंसी के असासों में 8 अरब 42 करोड़ डॉलर का इजाफा हुआ और ये असासे 463 अरब 63 करोड़ डॉलर के हो गए। आखिर में अहम खबरों की सुर्खियां एक बार फिर। वजीर आजम नरेंद्र मोदी 16 और 17 जून को रियासतों के वज़राए आला के साथ बातचीत करेंगे। सेहत की वजारत ने कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए दफ्तरों के लिए रहनुमा खतूत जारी किए हैं। पंजाब में खत्म हफ्ता और सरकारी छुट्टी के दिनों में लॉकडाउन आज से शुरू हो गया है। जम्मू कश्मीर के कुलगाम जिले में हिफाजती दस्तों के साथ एक झड़प में 2 दहशतगर्द मारे गए। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कोरोना से निपटने के बारे में दिल्ली आफात बंदोबस्त अथॉरिटी को मशवरा देने के लिए माहिरीन की एक कमेटी तश्कील दी है। भारत के गैर मुल्की ज़र मुबादला के ज़खीरे में 8 अरब 22 करोड़ डॉलर का बड़ा इजाफा हुआ है और पहली बार ये आधा ट्रिलियन से तजावुज कर गया है। आकाशवाणी से खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।